क्या जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ जो टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें बंद क्यों रखा गया है? आखिर ये टूरिस्ट स्पॉट जो बंद है वो कब तक खुलेंगे? कब तक यहाँ का जो टूरिज्म है वो फिर से ट्रैक पर लौटेगा? क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को बाहर जाकर टूरिज्म के लिए प्रमोशन का काम जो है वो बंद कर देना चाहिए? क्या अब टूरिज्म की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या अब टूरिस्ट को लेकर किसी भी तरीके की तैयारी इंतजामात नहीं करने चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जो खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछे हैं एलजी प्रशासन से। ऐसी कई बातें हैं जो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन पर्यटन स्थलों के नाम भी गिनवाए जो लोकप्रिय हैं, टूरिस्ट की पसंद हैं, लेकिन अभी भी ये बंद पड़े हुए हैं और लंबे वक्त से ये जो टूरिस्ट स्पॉट है वो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। हालांकि धीरे धीरे करके हालात सामान्य हो रहे हैं। कुछ पर्यटन स्थलों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद खोल दिया गया, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में पर्यटन अपने ट्रैक पर आ रहा है। टूरिस्ट की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी जो टूरिस्ट स्पॉट बंद है उन्हें लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला अभी तक कई राज्यों का जो है वो दौरा कर चुके हैं। वो गुजरात जा चुके हैं, पश्चिम बंगाल का भी दौरा कर चुके हैं, चेन्नई भी पहुंच गए थे और वहां जाकर लोगों से अपील की कि जम्मू कश्मीर आइए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में सुंदरता की भरमार है। जो कुछ हुआ उससे सबक लेते हुए हम पर्यटकों को सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। लेकिन फिर क्यों एलजी प्रशासन की तरफ से इन पर्यटन स्थलों को खोला नहीं जा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर इन पर्यटन स्थलों को खोलना ही नहीं है तो हमें बता दें, हम प्रमोशन का काम भी बंद कर देंगे। सीएम उमर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का दिखावा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई पर्यटन स्थलों को खोला नहीं जा रहा और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इन्हें बंद क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें खोलना ही नहीं है तो फिर इनके लिए हम इतनी मेहनत भी क्यों करें जब इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होना है। हमारी जो कोशिशें हैं जब वो बेकार ही जानी है तो फिर क्यों हम बार बार बाहर जाकर अपील करें, लोगों से मेहमान नवाजी की बातें करें, लोगों को सुरक्षा की गारंटी दें। उन्होंने ये भी कहा कि जो पर्यटन स्थल बंद हैं उन्होंने एक एक करके इनके नाम भी गिनवाए जो लोगों की यहाँ पर पसंद बने हुए हैं, जिनका लोग बड़ी ही बेसब्री के साथ खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें द्रंग है, दूध पथरी है, यूसमर्ग है, इसके साथ ही तोसा मैदान है, चंदनवाड़ी है, जिनके खुलने का लोगों को इंतजार है, पर्यटकों को इंतजार है यहाँ पहुँचने का। इसके साथ ही पहलगाम के आगे औरू वैली भी है जो अभी तक बंद पड़ी हुई है, बेताब घाटी भी है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन अभी तक बेताब घाटी भी बंद है। हालांकि सीएम के इस बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है, सियासी जो खटपट है वो शुरू हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है कि ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने निजी काम के लिए इन जगहों पर जाना होता है, घूमना होता है। यही वजह है कि इस तरीके की बार बार बातों को दोहरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस खटपट का क्या अंजाम देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है सीएम के इस बयानबाजी को लेकर, इन आरोपों को लेकर, इन दावों को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। क्या आपको भी ये लगता है कि जो बंद टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें जल्द से जल्द खोल दिया जाना चाहिए? बहुत सालों से जम्मू कश्मीर के टूरिज़म इंडस्ट्री के हवाले से और बाकी मुल्क में कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने वालों के हवाले से ये डिमांड थी कि श्रीनगर से बाहर गुलमर्ग में एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत के एक प्रोग्राम के तहत
इसके लिए पैसे वागुजार किए गए और आज बहुत कोशिशों के बाद ये गुलमर्ग का कन्वेंशन सेंटर जो है ये मुकम्मल किया गया है। आज इसका इनॉग्रेशन हुआ और आज ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के हाथों यहाँ पहला फंक्शन भी रखा गया इनका एनुअल जनरल मीटिंग। अब उम्मीद करता हूँ कि इस कन्वेंशन सेंटर का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर से जो लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनके हवाले से, लेकिन मुल्क भर से जो बड़े एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CII है, फ़िक्की है, टूरिज़म के एसोसिएशंस हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज़ करने वाले, उनको आके ये एसेट देखना चाहिए और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। टूरिज़म एसोसिएशन वाले जो कदम उठाएंगे वो उठा लेंगे ना। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टूरिज़म प्रमोशन की तो इनकी बनती है। हुकूमत की तरफ से जहाँ इनका हाथ बटाया जाना चाहिए वो करते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। सर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी बंद है, क्या उसके पेशरफ्त होगी उनको खोलने? ना उसमें ना बहुत पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे। ये एक अजीब सा हाल है कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। अगर हम नहीं खोल रहे हैं तो फिर हमें बताइए ना, फिर हम टूरिज़म प्रमोशन का काम बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें दोनों तरफ से चल नहीं सकती। एक तरफ से हम प्रमोशन करें, दूसरी तरफ से हम टूरिज़म का इलाके बंद करें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल नहीं सकती। बेहतर होगा कि वो लोग जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं और जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको अब एक एक करके ये डेस्टिनेशंस खोलने चाहिए।